ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास साहस, समर्पण, संघर्ष और सर्वस्व बलिदान की अनगिनत गाथाएं समेटे हुए है। देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करने वाले अनगिनत वीर सपूतों के रक्त से ये धरती रंगती रही, तब जाकर स्वाधीनता की ज्योत जगमगाई, पराधीनता का अंधकार छंटा और आजादी का सूर्य उगा। एक ऐसे ही महान देशभक्त और अमर बलिदानी का नाम है वीर नारायण सिंह, जिन्होंने देश हित में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनका मूल नाम नारायण सिंह था, लेकिन उनकी वीरता, उनके शौर्य और साहस को देखते हुए उन्हें वीर की उपाधि प्रदान की गई। वीर नारायण सिंह ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता समर में अंग्रेजों से लोहा लिया और शहीद हो गए। वीर नारायण सिंह का जन्म छत्तीसगढ़ के सोना खान नामक स्थान पर सन 1795 में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वो बिंजवार जनजातीय समाज से संबद्ध थे। बताया जाता है कि उनके पूर्वजों के पास लगभग 300 गांवों की जमींदारी थी। उनके पिता ने भी सन 1818, सन 1819 के दौरान अंग्रेजों और भोंसले राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया था, किंतु कैप्टन मैक्सन ने इस विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन जनजातीय समाज की वीरता, सामर्थ्य और संगठन शक्ति के कारण सोना खान क्षेत्र में उनके पिता का वर्चस्व बना रहा। अंग्रेजों ने परिस्थितियों को देखते हुए उनसे संधि कर ली थी। अपनी मातृभूमि के प्रति ये प्रेम, आदर, सम्मान, ये देशभक्ति और साहस वीर नारायण सिंह को विरासत में मिला। पिता की मृत्यु के बाद वीर नारायण सिंह जमींदार बने। स्थानीय लोगों से उन्हें अत्यंत लगाव था। वो अपने लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। लोगों के मन में उनके लिए अपार श्रद्धा थी। वो बहुत ही दयालु, कर्मठ और न्यायप्रिय थे। जनता को वो अपनी संतान की दृष्टि से देखते थे। अपनी मातृभूमि के प्रति उनके भीतर अगाध प्रेम था।
सन 1856 का साल सोनाखान के लोगों के लिए चुनौती भरा था। इस पूरे क्षेत्र में इस साल भीषण अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को तरसने लगे। अंग्रेजों की नीतियां कुछ ऐसी थीं कि निर्धन जनता और भी बेहाल हो गई। नारायण सिंह ने इन व्यवस्थाओं का विरोध किया। इस तरह वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गए। रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट को ये बात चुभने लगी और संघर्ष बढ़ने लगा। अंग्रेजों की छत्रछाया में रहने वाले साहूकार अकाल में जमाखोरी करके अनाज को गोदामों में भरने लगे। भूख से जनता छटपटा रही थी। तब ग्रामीणों ने वीर नारायण सिंह से गुहार लगाई। अपने लोगों की ये दशा उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने गोदामों के ताले तोड़े और अनाज लूटकर उसे जनता में बांट दिया। इस लूट की शिकायत डिप्टी कमिश्नर इलियट से की गई। इलियट तो पहले ही वीर नारायण सिंह से चिढ़ा हुआ था। उसने तुरंत सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह के नाम वारंट जारी कर दिया। 24 अक्टूबर सन 1856 को वीर नारायण सिंह बंदी बना लिए गए। उन पर चोरी और डकैती का मामला दर्ज हुआ। वो कैद कर लिए गए। वीर नारायण सिंह जेल की सजा काट रहे थे और उनके समाज के लोग भूख और अभाव की सजा काट रहे थे। इसी बीच 1857 की ज्वाला धधक उठी। पूरा देश आजादी की इस लड़ाई में एकजुट होकर खड़ा हो गया। सैनिकों के भीतर विद्रोह सुलग रहा था। उधर राजे रजवाड़े अंग्रेजों के विरुद्ध हुंकार उठे थे। क्या किसान, क्या युवक, क्या स्त्री और पुरुष, सभी भारत की स्वाधीनता के लिए एक स्वर में गरज उठे। क्रांति की ये ज्वाला पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ तक भी पहुंची। बिजवार समाज के लोग भी जाग उठे। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। डूबा रक्त में खड़क लिख गए हैं अनेक सेनानी। डूबा रक्त में खड़क लिख गए हैं अनेक सेनानी। प्रबल 1857 तेरी अमिट कहानी। डूबा रक्त में खड़क लिख गए हैं अनेक सेनानी। प्रबल 1857।
समूचे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बज उठा था। ऐसे समय में सोना खान के लोग अपने नेता को जेल में देखकर अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वीर नारायण सिंह को रायपुर जेल से भगाने का संकल्प लिया। जेल के कड़े पहरे के बीच इस कार्य को संपन्न करना कोई सरल काम नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सेना में कार्यरत भारतीयों और स्थानीय लोगों ने वीर नारायण सिंह को जेल से मुक्त करवा लिया। उन्होंने उन्हें अपना नेता मान लिया। वीर नारायण सिंह अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तत्पर थे। जेल से मुक्त होने के बाद अपने समर्थन में लोगों को खड़ा देखकर वो अत्यंत संतुष्ट हुए और 500 लोगों की बंदूकधारी सेना बनाई। अपनी सेना के साथ वो इस स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। इस समय डिप्टी कमिश्नर स्मिथ थे। वीर नारायण सिंह ने कुरुपाठ की पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाया। वो दंतेश्वरी माता के अनन्य भक्त थे। इस पहाड़ी पर अपनी कुलदेवी माता दंतेश्वरी की साधना करते हुए वो पहाड़ी दर्रों में अपने सैन्य अभियान की रणनीति बनाया करते थे। वीर नारायण सिंह छापामार युद्ध शैली का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों से लगातार युद्ध करते रहे। अंग्रेज उनके आक्रमण से अत्यंत परेशान थे। अंग्रेजों की ओर से कैप्टन स्मिथ ये लड़ाई लड़ रहे थे और वीर नारायण सिंह को परास्त करने की उन्होंने अनेक रणनीतियां बनाई। अंग्रेजी सेना ने सोना खान में वीर नारायण सिंह को पकड़ने और मारने के लिए कई अभियान चलाए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उनके अपने ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। कुछ दूसरे जमींदार जो वीर नारायण सिंह के विरुद्ध थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और धन के साथ साथ सैन्य सहायता भी अंग्रेजों को प्रदान की। अंग्रेजों ने सोना खान को चारों ओर से घेर लिया। ग्रामीणों पर उन्होंने अत्याचार आरंभ कर दिए। गांव में आग लगा दी। अंततः वीर नारायण सिंह गिरफ्तार हो गए। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों की इस क्रूरता ने लोगों की भावना को और भड़का दिया और पूरा छत्तीसगढ़ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उतर आया। वीर नारायण सिंह को इस समर के लिए छत्तीसगढ़ का प्रथम बलिदानी माना जाता है। उन्हें सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय समाज के उत्थान के उद्देश्य से उनके नाम पर एक सम्मान स्थापित किया। छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह के नाम पर स्थित अनेक प्रकल्प और संस्थाएं हैं जो आज भी उनकी वीर गाथा सुना रही हैं। मां भारती के ऐसे सच्चे सपूत को हमारा शत शत नमन। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल पुष्प धरूं, माता तेरे पद कमलों में
कुछ भी देख चित्त को तो विलंब क्यों करती है। सिंचित कर स्वातंत्र्य सुधा से क्यों न शुष्कता हरती है। रक्षा की सदैव जिसकी माँ, रक्षा की सदैव जिसकी माँ, तूने बड़े यत्न के साथ देखो जड़ता उसे आज फिर लेती क्यों ना खड़ग है हाथ। माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। माता तेरे पद कमलों में। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। शक्ति स्वरूपे अतुल शक्ति का परिचय विश्व मातृ को दे। शक्ति उपासक भरत खंड की जननी जल्दी ही सुध ले। स्वत्व दिलाकर हमें हमारे विचरण कर स्वतंत्र जग में। परवशता की विकट श्रृंखला रहे न भारत के पग में। माता तेरे पद कमलों में, माता तेरे पद कमलों में लाकर क्या मैं भेंट करूं। अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, अश्रुधार के साथ किंतु हाँ, केवल ये दो पुष्प धरूं। माता तेरे पद कमलों में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये